अगर तुम नहीं होते तो मेरी साइकोलॉजी की फाइल रिपोर्ट कभी भी नहीं बन पाती। थैंक यू। देखो, तुम्हें बोलने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसी हॉट लड़की का डेब्यू तुरंत होना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर है। रुको मेरी बात सुनो। देखो, मेरी रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। रिपोर्ट पूरी करके तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ, वैसे तुम कौन से रिपोर्ट की बात कर रही हो? सच कहूं तो मुझे सिर्फ तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? सूजिन को परेशान किया तो देख लेना। तुम्हें तो देख लूंगा। पीडी, थैंक यू सच में। जब तुमने एंटरटेनर ज्वाइन किया था तब तुमने एक 1 एक्ट प्ले किया था ना? वैसे तुम ही चिपक रही थी। तब मुझे एहसास हुआ ये मेरे ही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अगर मेरी जिंदगी में सारे काम साइड रखकर मुझे किसी चीज पर रिसर्च करना चाहिए तो वो पीडी होगा। क्या बात है? बहुत बढ़िया। सुनो, हारने वाला कपड़े उतारे, वो गेम खेलते हैं। ओह पीडी, तुम्हारे पास 3 इक्के आए। अरे नहीं, मैं हार गई। अब तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। ये तुम क्या कर रही हो? देखो, ये सब मत करो। हाँ। मुझे पता था तुम ऐसी ही हो। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या सोचना है? क्या तुम सच में नहीं समझते? शुरू करो। लोग कहते हैं तुम नहीं जानती कि सच्चा प्यार क्या है, लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आई लव यू प्रिंस। बुरी एक्ट्रेस है। बस एक बार।
क्या आप लोग मुझे एक और मौका देंगे? दरअसल मैं वो इमोशन नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। क्या मैं अपना पार्टनर बदल सकती हूँ? ऐसा होगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, देखते हैं। आखिर तुम कैसे इंसान हो? मैं नहीं जानती तुम्हारा दिल किसने दुखाया है या तुम्हें धोखा दिया है। मैंने बस इंतजार किया है, बस इसी लम्हे का। आई लव यू। कट। ओके, गुड जॉब। एक बार शुरू हो गए तो कट नहीं बोला जा सकता। पता है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम अंदर नहीं जाना चाहती? वोहा की मौत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। वोहा? कैंगवू, आज बोहा का जन्मदिन है। कैंगवू, वो आज भी तुम में जिंदा है। तुम जिस पल उसे भुला दोगे, वो उसी समय हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तुमने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, तुम्हें याद तो है ना? वोहा को भूल जाओ तुम। वो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होगी बेटा। वोहा,
I miss you. मोहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहा, मत जाओ, मत जाओ मोहा। मोहा, बहुत प्यारा है। वाह, मत जाओ, मत जाओ। वाह, वाह,
ये क्या पूरे दिन तुम लोग टाइम पास करते रहते हो? कुछ काम भी कर लिया करो। इन खिलौनों से खेलना बंद करो। मैं कहाँ खेल रहा था, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अगर मेरे जितने हैंडसम होते तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। चलो, तुम इससे तो अच्छे ही हो। क्या कर रहे हो? काम से छुटकारा पाने के लिए अच्छा टाइम पास है ये। पीडी, तुम्हें पता है ना, हर बुधवार परिवार के लिए होता है, तो आज ही ये ऑडिशन करना इतना जरूरी है क्या? अगला पार्टिसिपेंट तैयार है तो प्लीज अंदर आ जाए। माफ करना, देर हो गई। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे परिवार तो पहले ही ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। अरे भाई, तुमको देखकर तो लगता है कि तुम तो टैलेंट का बहुत बड़ा भंडार हो। क्यों सुजिन? यस सर। दिखाओ क्या तैयार करके आई हो तुम। यस सर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलूं ऊपर या नीचे? बस हो गया, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ऑडिशंस देखे तुमने? तुम्हारे प्रोग्राम में तो कोई भी ऑडिशन देने चला आता है। हाँ वही तो। अच्छा, तुम ओस इंजन को जानते हो? सुना है कॉलेज में तुम दोनों बहुत करीब थे। उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा रोल है मेरे पास। उसका कांटेक्ट दे सकते हो? भले वो काम में चाहे कैसे भी हो, बट सच कहूं तो आई लाइक हर वेरी मच। उसे काम इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। मेरी अपनी उस दिन की इच्छा, उसे मैं अब यूज करूंगा। प्लीज एक इच्छा पूरी कर दो। जुआ है। उसकी रोती हुई आंखें, उन्होंने मुझसे कहा था कि उसकी वो मुस्कान और प्यार भरा दिल सब उसके लिए है, शायद मेरे लिए कुछ नहीं था।
आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। अब बस करो तुम। और ये बस तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी है, और उसके लिए भी जो हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में बस गई है। सही कहा ना? तुम्हें पता नहीं है हमारी वजह से दूसरों को कितना दुख होगा। देखो तुम, वो और मैं, तुम प्यार के काबिल नहीं हो, न उसके न मेरे। नहीं, जुआई, जुआई, मत जाओ। मैं फिर भी तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, और किसी से नहीं। जुआई, 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 जुआई। ओह, ये क्या है? वाह, कितना सुंदर है। अरे वाह, कांगबू का दिया हुआ ये सबसे पहला तोहफा है। यहाँ छिपा के रखा है। ये दिखने में कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा। लीहा, हाँ आई। कांगबू, वोहा को जो नेकलेस बहुत पसंद था वो शायद मुझसे कहीं खो गया है जब मैं बाहर गई थी। जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। अब इस कार को क्या हो गया? वैसे घर तो आ ही गया है, पैदल भी जा सकते हैं। तुम अब भी नाराज हो मुझसे? मैं बस थोड़ी निराश हूँ। जिंदगी में आपके साथ ऐसी बातें हमेशा नहीं होती। देखो, मैं सच में वहां पर जाने वाला था, पर मैं बहुत ज्यादा बिजी था। कांगबू, 10 मिनट और। वोहा, इस बॉक्स को तुम क्या पीछे डिक्की में रख दोगी? लेकिन ऐसा क्यों? क्या मैं इतना सा भी नहीं ले सकती? मैं इसे ले जाऊंगी। अरे, शादी के दिन तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे सजा दे रही हो तुम। अच्छा ठीक है। आज वोहा का मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें घर जाना चाहिए।
ये कहाँ गई? वो वो अपनी आंखें खोलो। वो आंखें खोलो। वो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो अपनी आंखें खोलो ना। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही आज वोहा की मौत होगी। जूल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तुम्हें मिले हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और शादी कर रहे हो।
मेरे दिल ही की तरह जो देखा सब समेट लिया। उस पुराने बैग में उस लड़की की पुरानी चीजें नहीं थी जिससे वो प्यार करता था, बल्कि ये उसके प्यार की निशानियां हैं, उसके दर्द भरे प्यार की कहानी है जिसे वो अभी भी सीने से लगाए हुए है। पिग्मेलियन नाम का एक मूर्तिकार था जिसने हमेशा सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया ताकि वो उसका प्यार पा सके जिसके वो हमेशा सपने देखा करता था। उसने मूर्तियां बनानी शुरू की। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। आंख, नाक, होंठ, यहाँ तक कि बाल का एक एक रेशा भी। जैसे ही उसने उसकी तरह दिखने वाली मूर्ति बना ली तो वो उसी मूर्ति के प्यार में पड़ गया जो उसने बनाई थी, पर उसे नहीं पता था कि भले ही उसने उसका चेहरा बना लिया हो, लेकिन उसे सच में अपना बनाने के लिए उस मूर्ति में धड़कते हुए एक दिल की जरूरत थी जो उससे प्यार कर सके। उसके प्यार को पूरा करने के लिए वो मूर्ति खुद दुआ मांगने लगी ताकि वो हमेशा के लिए उसकी हो सके और उसका अधूरा प्यार पूरा हो जाए। मैंने खुद को उसके कमरे में इनवाइट किया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो हाँ, मगर उसकी आंखें जिंदगी भर बस उसे ही देखना चाहती हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं भी वही बन के रहूंगी। ये पौधा मुरझा गया है। क्योंकि पहले उसने मुझे प्यार किया था, तो मैंने भी एक फैसला किया सिर्फ उसे प्यार करने का। एक न दिखने वाला चांद है जिसे नया चांद कहा जाता है। वो महीने की शुरुआत में मैंने सुना है एक सीरियल शुरू होने वाला है, उसमें सपोर्टिंग कास्ट कौन है? आकाश में दिखाई देता है। नए चांद की तरह वो भी अदृश्य है। इतने लंबे समय तक जो चांद फलक पर छाया था, अब वो एक चमकता सितारा बन गया था जो अपनी खूबसूरत रोशनी दुनिया को दे रहा था। मेरा प्यार जो पूरे चांद की तरह था, अब उस पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था।
अमावस की काली रात से लेकर पूनम की उजियारी रात तक वो चांद जिसके 28 चेहरे हैं, हम सब जीते हैं अपने दम पर, प्यार का चेहरा बनकर, बस चेहरा बनकर। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्यार नहीं है, भले ही लोग इसे मेरा पागलपन कहें, लेकिन मेरे लिए ये प्यार है। ऐसा प्यार जो चांद बनकर चमक रहा है।